क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स पैरेलल यूनिवर्सेस में जाके कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं? Google seems to have an answer. It describes as a state-of-the-art quantum computer chip. It would have taken a classical supercomputer longer than the history of the universe to do. और रिसेंटली मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था ट्विटर पे और मुझे दिखा सुंदर पिचाई का ये ट्वीट, जिसमें इनके जो न्यू क्वांटम कंप्यूटर चिप है उसने ऐसा टास्क परफॉर्म कर दिया जिसको सुपर कंप्यूटर्स लगभग 10 रेज़ टू पावर 25 इयर्स में भी शायद ना सॉल्व कर पाते। मोर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स। और इस नंबर का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, इट इज कॉल्ड 10 सेप्टिलियन ईयर्स। इससे भी ज्यादा समय लग जाता है ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर को। आज जो हमारे पास प्रेजेंट है सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर। सो इसके पीछे का राज मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं। एक्चुअल में गूगल ने किया क्या है। सब जगह तुम ये न्यूज तो देख रहे होंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही है। सो आज इस छोटी सी वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक्चुअल में गूगल ने अचीव क्या किया है। ऐसा कौन सी कैलकुलेशन कर दी है क्वांटम कंप्यूटर ने गूगल के जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं, और कैसे पैरेलल यूनिवर्स की एंट्री होती है इसमें। सारी कहानी स्टार्ट होती है इस इंसान से, डेविड डॉयच। ये जो इंसान है इन्होंने सबसे पहली क्वांटम एल्गोरिदम दी और इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा क्वांटम कंप्यूटर्स का। और इन्होंने माना कि ये बिलीव करते थे मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। मतलब हमने ऐसा सुना है कि एक क्वांटम पार्टिकल्स कई सारी स्टेट्स में रह सकता है एट द वेरी सेम टाइम। बट इन्होंने माना कि एक्चुअल में ये पता क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी पार्टिकल पे, तो वो पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में आता है एक स्टेट में, बाकी स्टेट में भी अकर होता है, बाकी भी पोजीशंस पे होता है, बट इन सम पैरेलल यूनिवर्सेस। तो उस पे ये बिलीव करते थे और इस बुक में भी इन्होंने उसके बारे में मेंशन किया हुआ, द फैब्रिक ऑफ रियलिटी बाय डेविड डॉयच। जरूर पढ़ना, हाईली रिकमेंडेड। और अगर तुम्हें और ज्यादा डेप्थ में जाके पढ़ना है सिर्फ यही मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, तो तुम ये बुक पढ़ सकते हो, समथिंग डीपली हिडन बाय शॉन कैरोल। बहुत अच्छी बुक है, दोनों की दोनों, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा तुम्हें। बट ये गूगल ने एक्चुअल में किया क्या, इन्होंने एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को चूज किया, ऐसा मेथड चूज किया रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, जो कि क्लासिकल कंप्यूटर को 10 रेज़ टू पावर 25 इयर्स लग जाते उस सेम डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर जनरेट करने में। अच्छा, ये रैंडम नंबर जनरेट करने वाला मेथड वन ऑफ द मेथड था देखने के लिए कि क्वांटम कंप्यूटर की एक्सपोनेंशियल स्पीड होती है एज कंपेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर। हमारे पास और भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं टू चेक द स्पीड्स या कंपेयर द स्पीड्स बिटवीन क्वांटम कंप्यूटर एंड क्लासिकल कंप्यूटर। जैसे अपने पास डॉयच एल्गोरिदम है, जो कि इन्होंने सबसे पहली क्वांटम एल्गोरिदम दी थी, जो कि बताती थी कि क्वांटम कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल और ज्यादा एक्सपोनेंशियल स्पीड देते हैं ओवर क्लासिकल कंप्यूटर। उसके बाद अपने पास साइमन एल्गोरिदम है, फिर जनरलाइजेशन ऑफ डॉयच एल्गोरिदम है, फिर हमारे पास ग्रोवर्स एल्गोरिदम है और शोर्स एल्गोरिदम है। काफी सारी ऐसी एल्गोरिदम्स हैं जिसको यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन ज्यादा स्पीड देता है हमें, क्वांटम कंप्यूटर या क्लासिकल कंप्यूटर। ऑब्वियसली द आंसर इज क्वांटम कंप्यूटर। कुछ स्पेसिफिक ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा क्लासिकल कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर। बहुत ऐसी जगह है जहां पे क्लासिकल कंप्यूटर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू क्वांटम कंप्यूटर। अब उस पर पूरी मेरे को वीडियो बनानी होगी विद मैथमेटिक्स तुम्हें समझाने के लिए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है। बट कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहूं 3 इंटू 5 क्या होता है, 15। अगर मैं तुम्हें पूछता 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तुम फिर भी बता देते। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं 100, 525, 355, इसके बताओ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। मतलब जो उल्टी प्रोसेस होती है ना, उसको करना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। और यहीं पे एंट्री होती है क्वांटम कंप्यूटर, स्पेशली शॉर्स एल्गोरिदम की, जो कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हेल्प करता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सबसे पावरफुल मेथड जो है एनक्रिप्शन का, जिसके कारण तुम्हारा डेटा सिक्योर्ड है, तुम जो क्रेडिट कार्ड वगैरह अपने यूज करते हो एकदम सिक्योरली यूज कर पा रहे हो, उसके पीछे राज है आरएसए मेथड ऑफ एनक्रिप्शन, जो मेनली बेस्ड है इसी प्राइम फैक्टराइजेशन पे। अब प्राइम फैक्टर करना या फैक्टर्स फाइंड आउट करना एक 300 डिजिट लंबे नंबर का बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप वो इनफ है, 300 डिजिट लंबा एक नंबर, आज हम उसको सिक्योर मानते हैं, बट अगले 5 साल में शायद नहीं मान पाएंगे क्योंकि शॉर्स एल्गोरिदम आ जाएगी, जो कि क्वांटम कंप्यूटर ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, उस एल्गोरिदम को ज्यादा स्पीड दे पाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। और आरएसए मेथड
मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक कर दिया जाएगा। तो ये गूगल ये मेनली इनका ट्वीट था। इसके बाद मैं इनकी वेबसाइट पे भी गया, इन्होंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि कैसे इन्होंने एरर्स को रिड्यूस किया और कैसे रैंडम नंबर जनरेट किए बेस्ड ऑन अ मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन जो कि क्लासिकल कंप्यूटर को सिमुलेट करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। तो तुम इसको आर्टिकल को पढ़ सकते हो। इसके बाद तो क्या था, एक बार ये ट्वीट हुआ और उसके बाद तो भाई आर्टिकल से आर्टिकल। अब ये जो विलो चिप है ये माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। अब तो पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों थोड़ा सा ऐसे महक सी आ रही है। इन्होंने वो जो स्टॉक वाली गेम खेली है कि स्टॉक ऊपर नीचे जाने के लिए ये चीजें बोलते हैं। थोड़ा सा वेट हमें करना होगा, देखते हैं एक्चुअल में इन्होंने जो दावा किया है शायद कोई क्लासिकल एल्गोरिदम ऐसे एग्जिस्ट करती हो जो सेम काम कर दे सेकंड्स में नहीं बट कुछ डेज में, है ना, या फिर कुछ मंथ में, जैसा ये दावा कर रहे हैं 10 सेप्टिलियन डेज, शायद उसमें ना करे। थोड़ा सा वेट करना मेरे लिए सही रहेगा, मेरे ख्याल से सही रहेगा कि इससे पहले कि हम इसको कंप्लीटली ऐसे पहाड़ बना के रख दें। हाँ, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि इन्होंने ये टास्क अचीव कर लिया। थोड़ा सा वेट, एक बार चेक करते हैं, शायद कोई ऐसा मैथमेटिशियन निकले जो ऐसी क्लासिकल एल्गोरिदम दे दे, जो कि कोई ऐसी क्लासिकल एल्गोरिदम दे जो कि बीट कर सकती है इस विलो चिप को जो गूगल क्लेम कर रहे हैं, जिसको 10⁻25 इयर्स लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू गूगल क्लासिकल कंप्यूटर्स को। बट लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करना सही होगा। एकदम इस पे जंप करना तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। 2 बुक रिकमेंडेशन फॉर पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी और एक्चुअल में जो वैलिड चीज है, कोई ऐसे रिलीजन वाली थिंग इसमें नहीं लिखी है, तो इसे जरूर रीड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी क्यूरियस, बाय बाय।